देखो बच्चों, आज की क्लास 10th की है। इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक साइन थीटा को cos थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, cot थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर ये सीख लेगा तो ये क्लास 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, इसके बाद फिर क्या 10th में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए हम केवल आज इस क्लास में केवल एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस चाहे जितना देर का वीडियो बन जाए बच्चों। अब इसमें देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, कन्वर्ट साइन थीटा, कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करना है, साइन थीटा या साइन ए, कॉस ए, कुछ भी लिखा रहेगा, इनटू किस में कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा में कन्वर्ट करो हम साइन थीटा को। टेन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद 1 2 3 4 एक और कौन सा बच गया बच्चों, कोसेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो पहले का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पर ध्यान रखो और इसको याद कर लो। अगर आगे 11th क्लास में मैथ्स पढ़ना है, 12th क्लास में मैथ्स पढ़ना है, तो इसको याद करो और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन में। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूले तो डायरेक्ट है जो इसमें रिलेशन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, तो साइन थीटा ये होता है 1/cos थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कन्वर्ट, ये 1/cos क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा। ये कन्वर्जन तो हो गया। ये वाला तो देखो इसमें कन्वर्ट कर गया। अगर हमको इसको cos में बदलना है, cos थीटा में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट, ये हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। दूसरा है साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, मान लो ये कन्वर्ट करना है cos थीटा में, कन्वर्ट करना है cos थीटा में। कैसे करेंगे, तो हम रिलेशन ढूंढेंगे, इज देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड cos थीटा। तो यस है रिलेशन। क्या है रिलेशन बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों को ऐड करने पर क्या होता है बच्चों, ये हमेशा 1 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बदलना किस में है, cos थीटा में। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, क्या हो गया इसमें, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये भी है, ये cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो cos थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, क्या लिखे यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से, हमने cos थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया cos में, तो ये रिलेशन आ गया। इसको tan में बदलना है, tan थीटा में। तो साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो देखो हम इसको मान लो, कन्वर्ट साइन थीटा इंटू tan थीटा। साइन थीटा को किसमें बदलना है, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, tan के फॉर्म में। मतलब साइन और tan में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हमको स्टैब्लिश करना है। इसको स्टैब्लिश करने के दो रिलेशन है, दो मेथड है, 3 मेथड है, बहुत सारे मेथड है, लेकिन अभी जो 10th क्लास में पढ़ना उसी मेथड को समझा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन कहाँ से ढूंढना है, इस वाले पेज से, यहाँ से रिलेशन ढूंढो, इसको याद करो। तो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। रिलेशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तभी अच्छी बात है। तो नहीं मिला फिर ट्रेंगल का रूल अप्लाई करेंगे हम। तो अभी तो फिलहाल मिल रहा है रिलेशन, क्या है, tan थीटा sin थीटा में डायरेक्ट नहीं है, तो हमारे पास देखो एक रिलेशन यहां से दिख रहा है, डायरेक्ट है ही नहीं, नहीं है डायरेक्ट। तो नहीं है डायरेक्ट, तो देखो हम एक बता रहे हैं इनडायरेक्ट वाला मेथड क्या करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा को अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें कॉस में, तो क्या रिलेशन होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। बदलना किसमें, tan में। तो tan को हम किसमें बदल देंगे बच्चों, सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या क्या लिख सकते हैं फिर, साइन थीटा इज इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा। बदलने के बहुत सारे में तरीके हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका देखो ये भी है, जो दिमाग में आया उसको लिखते चले जाओ। अब इसको सेक को tan में बदल सकते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन के बेस पर हम इसमें क्या लिखेंगे, हम आगे इसको सोल्व करते हैं।
तो देखो आगे सोल्व करते हैं तो क्या रिलेशन आ रहा है बच्चों यहाँ पर, साइन थीटा इजकल टू एलसीएम लेंगे यहाँ पर अंडर रूट, या रहा पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ गया 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, तो याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या जाएगा, सेक ये इधर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब टेन स्क्वायर थीटा क्या बना दिया यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना दिया। तो इस वैल्यू को देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और दोनों रूट के अंदर है, रूट से दोनों बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, रूट से अगर इसको हम बाहर लिखेंगे तो सेक थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा इसमें, सेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इजकल टू ये आ गया टेन थीटा आ गया बच्चों, टेन थीटा आ गया न्यूमरेटर में, अपॉन सेक थीटा क्या आ गया इसमें डिनोमिनेटर आ गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। तो हमने क्या किया, एक रिलेशन को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, टेन और सेक, लेकिन प्योर टेन थीटा में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो प्योर टेन थीटा में कन्वर्ट नहीं होते एक स्टेप और लगा देंगे, ये क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को देखो आप अप्लाई कर दो, सेक यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा रहा था ना यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा लिख दिया, तो ये रूट में आ गया, तो एक स्टेप और लगा देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, ये सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट होता है यहाँ पर बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये रूट में आ जाएगा, या इक्वल टू का साइन हो जाएगा, तो यहाँ से रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा। टेन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, टेन में कन्वर्ट करना, तो कर दिया टेन में कन्वर्ट, कैसे कर दिया, तो टेन साइन थीटा ये आ गया, और इक्वल टू टेन थीटा ये आ गया, ये तो ठीक है टेन में, अब इसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी एक रिलेशन है, कोई बात नहीं, हमने कन्वर्ट कर दिया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मान लो हमको कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट में क्या है, इसमें कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट कॉस साइन थीटा इन टर्म ऑफ, किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, कोट थीटा में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं हो तो इसको दिमाग में लाएंगे। फॉर्मूला कौन कौन से है, तो ये फॉर्मूला है इसका, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला है, इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, चलो इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, पर कॉट और कॉस, इसमें क्या रिलेशन है कॉट में, तो 1 प्लस क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, नहीं है स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस थीटा कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो रूट में लगा देंगे, रूट में क्या जाएगा इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगा दें, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा देख लो ध्यान से, तो ये कन्वर्ट हो गया, रूट में आ गया, यानी देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, इसमें लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस ये आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये कन्वर्ट हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। अब इसके बाद तुम चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अगर हमको ये कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टेन थीटा इन टर्म ऑफ, किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन थीटा में कन्वर्ट करना कर देते हैं हम, एक तो तरीका ये बता दिया हमने। दूसरा तरीका इसका है कि बना दो ट्रेंगल, देखो यहां से मान लो इसको कन्वर्ट करना है, एक तरीका देखो ये भी सिखा रहे हैं, ये हमने बना दिया यहाँ पर ट्रेंगल, ये ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए, और हम इसको लेते हैं एलएचएस से लेते हैं, तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ठीक है, ये हो गया इसका हाइपोटेनस, हमने बताते हैं हाइपोटेनस कभी कभी भी अपना नहीं चेंज करता, परपेंडिकुलर और बेस चेंज करते रहता है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो हम यहाँ से लिखते हैं टेन थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, हमको नहीं आता कन्वर्ट करने बच्चों, तो नहीं आता तो हम क्या लिख देते हैं, ट्रेंगल बना लेते हैं, एक क्लास स्टेप पे भी बता रहे हैं। तो पी अपॉन एच, पी क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी अपॉन बी लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, देखो पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी हमने लिख दिया किसका, टेन थीटा का लिख दिया, पी अपॉन बी को हमने एच से डिवाइड कर दिया, पी को भी एच से डिवाइड कर दिया, देखो पी को भी एच से डिवाइड कर दिया, और इसके बाद
बी को भी एच से डिवाइड कर दिया, बी को एच से डिवाइड कर दिया। तो देखो ध्यान से, ये पी अपॉन एच क्या होता है, तो ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, और ये क्या होता है, तो ये कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास एक नया रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। ये रिलेशन क्या है, टेन थीटा की वैल्यू जो है किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर समस्या क्या है बच्चों, कि हमको कन्वर्ट किस में करना है, साइन में, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है। ऐसे सोचो, ये दिक्कत कर रहा है तो इसको हटाना है, जिससे दिक्कत होती है उससे उसको हटाओ। तो हटाएंगे कैसे, तो हमारे पास एक रिलेशन है वन पर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल फेमस रिलेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो कॉस को बदलना है तो साइन को इधर ले आएंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा। यानी इसका मतलब ये ऊपर आके आ गया, न्यूमरेटर में साइन थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया इसका, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये किसका कन्वर्जन है, टेन थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, साइन में कन्वर्ट कर दिया। यही कह रहा था, कन्वर्जन हो गया, बात खत्म हो गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये लास्ट स्टेप है, अगर कुछ नहीं आता है तो तीन फॉर्मूला याद रखो, बाकी इसको ये वाला ट्रायंगल वाले मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तीन फॉर्मूला कौन सा, ये स्क्वायर वाला, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन याद रखो, और इसके बाद हम कोई भी किसी भी कन्वर्जन को कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक देखो इसी बात पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कहाँ है ये, क्वेश्चन नंबर 1, यानी नेक्स्ट पेज पर यहां लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों, यहां पर ये लिखा हुआ है साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट। मतलब साइन ए को भी किस में बदलना है, साइन ए, और इसके बाद सेक ए, सेक ए और कॉट ए, सॉरी टेन ए, और इन टर्म ऑफ सबको किस में बदलना है, इन टर्म ऑफ, ये लिखा हुआ है कॉट ए। बस इतनी सी बात है। तो देखो यहां से शुरू करते हैं। पहले साइन को किस में बदलना है, कॉट में, कॉट ए, कॉट ए में बदलना है बच्चों। तो साइन ए को कॉट में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, अपना कॉमन सेंस, ये हमारा क्वेश्चन है, कॉट ए में बदलना है बच्चों। हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिंगल का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा मेथड कौन सा है, ये फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम लेते हैं साइन ए का, हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन कॉस से होता है, रेसिप्रोकल होता है, कॉसे के, वन अपॉन कॉसे के रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल होता है ये। और कॉसेक ए में कॉट का रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस, हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहां पर अगर हम दिमाग लगाएंगे, कॉसेक को बदलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक को देखो यहां पर बदलना है तो ये स्क्वायर यहां से हटेगा, ये स्क्वायर यहां से हटेगा, और इधर आएगा रूट, और इस वाली वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, साइन ए की वैल्यू क्या है, तो साइन ए की वैल्यू है वन अपॉन अंडर रूट, और क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और तुम्हारा कन्वर्जन कंप्लीट। साइन को हमने किस में बदल दिया बच्चों, तो कॉट में बदल दिया, हो गया काम खत्म। हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, सेके कन्वर्ट सेके इंटू टेन ए कॉट ए, किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट एनी वन। हमने दोनों मेथड समझाया। एक मेथड क्या है, मान लो हमको कुछ नहीं आता तो ट्रेंगल वाला मेथड अप्लाई करेंगे। देखो अब एक मेथड बता रहे हैं कुछ नहीं आता, ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, जब कुछ नहीं आता तो इसको मिटाते हैं, मिटाने तो आता ही होगा, तुम लोग मिटा देना। तो देखो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, बस यही यही बात है। हमको कुछ नहीं आता तो हमने बना दिया ट्रेंगल, ट्रेंगल बना दिया। ट्रेंगल में हमने इस एंगल को ए लिया यहां पर, तो इसको मान लिया पी क्यू और आर। यहां से शुरू करते हैं, एंगल ए है, ये हो गया परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक ए, तो यहां लिखते हैं सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला याद रखो, सेक ए का फॉर्मूला क्या बताया था हमने,
बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमने ऊपर लिख दिया और बेस को देखो नीचे लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बच क्या गया इसमें, परपेंडिकुलर। हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर को दोनों से डिवाइड कर देते हैं। एच को भी पी से डिवाइड कर दिया बच्चों, और इसके बाद बी को भी पी से डिवाइड कर दिया, बी को पी से डिवाइड कर दिया। लास्ट मेथड है, दोनों को हमने पी से डिवाइड कर दिया, एच को और बी को। बी अपॉन पी, बी अपॉन पी हमने लिख दिया। तो एच अपॉन पी क्या होता है, कोसेक होता है। बी अपॉन पी क्या होता है बच्चों, कॉट होता है, कॉट थीटा। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेको कौशिक लिख सकते हैं। यहां पर कौशिक, कौशिक ए एच अपॉन मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कौशिक ए होता है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर के क्या होता है, तो कॉटे होता है। ये कब अप्लाई करें हम, जब हमको कुछ नहीं आता, बस हम ट्रिंगल का मेथड अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, चाहे तो क्वेश्चन जैसा भी हो। तो हमको कुछ नहीं आता, हमने मेथड अप्लाई कर दिया इसको। अब यहां पर देखना है ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन कन्वर्ट हो गया, कोसेक अपॉन कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये देखो यहां पर पहले इसको छोटा करते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया, सेक ए की जो वैल्यू है, सेक ए कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, कोसेक ए अपॉन कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया। तुम लोग वैसे लिखते जाओ साथ में, तो ये समझ में बिल्कुल आएगा आसानी से। हमको कन्वर्ट किस में करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। एक काम तो ठीक ठाक है भाई, दिक्कत यहां पर कर रहा है ये, है ना, दिक्कत क्या कर रहा है, यहां कर रहा है। ये तो ठीक ठाक है, इसको तो बदलना ही नहीं है। ये तो हम देखेंगे भाई इसमें क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हमको कोसेक को बदलना है, तो ये यहां से हटाएंगे और ये रूट में डाल देंगे, इसको रूट में डाल देंगे। यानी कोसेक का, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है ये क्या बना देगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बना दिया, कॉट स्क्वायर थीटा का रूट बना दिया। ये वाली वैल्यू को यहां डाल देंगे। जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पर थीटा है, यहां पर ए है, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए का रूट लगा दिया हमने, डिवाइडेड बाय कॉट ए। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, सेक ए हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉस ए। ये तो तुम्हारा क्या बता रहा है, हमारा सोल्यूशन बता दिया। अब इसके आगे क्या करें, क्वेश्चन छोड़ देंगे, बात खत्म हो गई। यानी प्रूफ चेंज कर दिया हमने, बस ये बात को ये अप्लाई करो। मतलब अगर इस मेथड से सोल्व करेगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन कुछ भी आएगा जो, मतलब इसमें दो एंगल के दो साइड का रिलेशन बता रहा है, तीसरे वैल्यू इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। और इसमें देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका बना रहा है, और इसके बाद एक कन्वर्जन अप्लाई करना है हमेशा। एक कन्वर्जन अप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो गया, अपने आप कन्वर्ट हो गया। मतलब ये किसका है, तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत काम का चीज है। अब इसके बेस पर देखो हम और भी सीख सकते हैं कि भाई देखो इसका क्या काम है। तो अगर ये जैसे हमने बोला, यहां पर एक क्वेश्चन लिया कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ठीक है, वैल्यू ऑफ कोट थीटा, इसकी वैल्यू बताना है। इसके बाद सेक थीटा की वैल्यू बताना है, और क्या बच गया, कोसेक थीटा की वैल्यू। बस हम किसी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जब एक वैल्यू है 1/2, तो सर हमने इजी सा नंबर ले लिया है, तो कुछ भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक वैल्यू गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय अप्लाइंग आवर माइंड्स, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं बच्चों। ये 1/2 लिखने में 1/2 लिखा हुआ है, तो हमने बना दिया ट्रेंगल। देख लो ध्यान से, ये बना दिया ट्रेंगल। ट्रेंगल में ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा है। अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। हम ऐसे भी बस डायरेक्ट सोल्व करने वाले हैं। ये 1/2, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 1 है, और हाइपोटेनस कितना है, 2 है। अगर इस ट्रेंगल में
हम कैलकुलेट करेंगे पी क्यू की वैल्यू, मतलब बेस की वैल्यू। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें क्यू आर की वैल्यू बेस है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट लगा देंगे। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू आ रहा है 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर का रूट लगा देंगे, तो ये वैल्यू 3 आ गया। 3 यहाँ पर लिख दिया हमने, 3 यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर, देखो ये एंगल से देख रहे हैं, ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, बेस है, और ये हाइपोटेनस है। ये कैसा हाइपोटेनस है, तो गलत हाइपोटेनस है, सही हाइपोटेनस है इसका √3 बच्चों, गलत हाइपोटेनस इसका कैलकुलेशन गलत हो गया था, ये √3 है, यानी बेस की वैल्यू क्या है, √3। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, √3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कॉस ए पर आओ। कॉस थीटा क्या फॉर्मूला याद किया है बताओ, याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन एच हम यहाँ लिखेंगे, बी अपॉन एच लिखेंगे, बी की वैल्यू यहां से डालेंगे, √3/2 आ गया, √3/2। दूसरा कैलकुलेट करना है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू बताओ भाई, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3 आ गया, ये भी सोल्व हो गया। तीसरी वैल्यू बताओ कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसका, √3 है, और परपेंडिकुलर क्या है 1, ये भी हो गया बच्चों। तो इसके बाद कौशिक की वैल्यू बताओ, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू 2 दिख रही है, यानी 2 अपॉन क्या लिखे यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर 1 दिख रहा है, ये भी लिख दिया हमने, इसका भी सोल्यूशन आ गया। बच गया इसका सोल्यूशन सेक थीटा का, तो हम लिखेंगे सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है, 2 है, अपॉन √3 है, तो हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। तो ये ट्रेंगल का मेथड भी बहुत अच्छा होता है, ट्रेंगल का मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करने वाले थे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जितने प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम को सोल्व करके डाल देंगे, वो क्लास थोड़ी लंबी होगी। धन्यवाद।